हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल से 50 MCQ जो आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। श्री गुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त को। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम किसके साथ विवाह कर अपनी शक्ति बढ़ाई थी, लिच्छवी के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा अधिराज की। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसने कहा था, B.A. स्मिथ। समुद्रगुप्त की विजय गाथा किस अभिलेख में मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ लेख में। समुद्रगुप्त किसका लेखक था, स्वयं कविताओं का। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था, हरिसेन। समुद्रगुप्त किस वाद्य को बजाने में निपुण था, बीना को। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय किस शक शासक को हराया था, रुद्र सिंह को। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सी चीनी यात्री आया था, फाहान। ऑप्शन सी। फाहान भारत में किस उद्देश्य से आया था, बौद्ध धर्म संग्रह से। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था, गुप्त काल में। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, चंद्रगुप्त वन। मेहरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय। अगला, कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा की। स्कंद गुप्त ने किस विदेशी आक्रमण को रोका था, हून को। हून आक्रमणकारी कौन था, तोरमान। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग से। गुप्त काल की राजभाषा क्या थी, संस्कृत। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, देवगढ़ में। गुप्त काल में भूमि किसे दान दिया जाता था, ब्राह्मणों को। गुप्तकालीन सिक्के किस धातु के होते थे, सोने के। आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे, गुप्त काल के। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन थी, आर्यभट्टीय। गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा। गुप्तोत्तर काल किस वंश का उदय हुआ था, पुष्यभूति का। हर्षवर्धन किस वंश के संबंधित थे, पुष्यभूति के। पुष्यभूति। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कौन की थी, हर्षचरित्र। बाणभट्ट की रचना कौन सी थी, हर्षचरित्र। हेनसांग किस शासन के काल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में। हेनसांग ने भारत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, सीयूकी में। गुप्त उत्तर काल में सामंतवाद का विकास हुआ, यह किसका संकेत है, विकेंद्रीयकरण का। गुप्त काल में नगरों का पतन किस कारण हुआ था, कृषि संकट, व्यापार कमी, विदेशी आक्रमण, तीनों के कारण उपरोक्त सभी। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नालंदा। गुप्तकालीन प्रशासन किस पर आधारित था, मिश्रित प्रणाली। गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई थी, विज्ञान और कला के क्षेत्र में। ऑप्शन बी। गुप्त काल में किस धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ था, शैव वैष्णव का। विष्णु की पूजा गुप्त काल में किस रूप में लोकप्रिय हुई, दशावतार में। गुप्तकालीन चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ है, अजंता में। गुप्त काल में कर का प्रमुख स्रोत क्या था, भूमि कर। गुप्त उत्तर काल में कौन सी विदेशी आक्रमणकारी प्रमुख था, हून।
गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानित और सीमित। अगला, गुप्त काल में नगरों को क्या कहा जाता था? पूर्ण। गुप्त काल में भूमि का दान पत्र किस पर लिखे जाते थे? ताम्रपत्र पर। गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाटककार कौन था? कालिदास। गुप्त काल में व्यापार का प्रमुख मार्ग कौन सा था? उत्तरापथ। गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था? आंतरिक विद्रोह था, हुन का आक्रमण हुआ, कमजोर उत्तराधिकारी हुए, सभी हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।